कानपुर में एक बार फिर से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक कलयुगी फूफा ने अपने भतीजे को और उसकी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, उन्हें जिंदा जला दिया और उनके 2 नाबालिग बेटियों को अनाथ कर दिया। आखिर कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। इतना दर्द हो रहा, पापा हमको जो है किसी लगवा दो। हाँ ठीक है, मर जाए। ठीक हो जाओगे बेटा। नहीं पापा, हमको मरना, बहुत दर्द हो रहा। सुना आपने ये दर्द? बेटी कह रही है कि पापा मुझे नहीं जीना, दर्द हो रहा है, जहर का इंजेक्शन लगवा दो। पिता कह रहा है नहीं बेटी, तुम ठीक हो जाओगी। तो जरा खुद ही सोचिए दर्द का वो मंजर कैसा होगा। एक महिला अस्पताल के बेड में जली हुई हालत में जिंदगी और मौत के बीच में जूझती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हैरानी होगी आपको ये जानकर कि महिला के ये शब्द मौत से ठीक चंद मिनट पहले के हैं। यानी वो अपनी जिंदगी के आखिरी शब्द बोल रही है, क्योंकि अपनी टीवी स्क्रीन पर जिस महिला की आप धुंधली तस्वीर देख रहे हैं, वो तस्वीर महिला की मौत से पहले की है। असल में अस्पताल के बेड पर पड़ी ये महिला मौत से जिंदगी की जंग हार चुकी है। मौत से पहले खबर फास्ट के कैमरे में ये दर्दनाक तस्वीरें कैद हुई हैं। हैरानी होगी आपको ये जानकर कि इस महिला को ये दर्द देने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका सगा फूफा है। सगे फूफे ने ही इंसानियत की सारी हदें पार करते हुए इसे ये दर्द दिया है। दरअसल कहानी कुछ यूं है कि महिला और उसके पति और इनके 2 बच्चे कानपुर में रहते थे, लेकिन पति के फूफा की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो भी इन दोनों के साथ ही रहता था। घटना वाले दिन फूफा भतीजे की आपस में कहासुनी हुई और गुस्से में आग बबूला हुए फूफे ने दोनों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। चीख पुकार सुनकर पड़ोसन इन्हें बचाने आई, लेकिन वो भी बुरी तरह से जल गई और आरोपी फूफा घटना स्थल से फरार हो गया। लोगों ने सभी को अस्पताल पहुंचाया, पर अफसोस इलाज के दौरान सभी ने दम तोड़ दिया, यानी मौत जिंदगी पर भारी पड़ गई। एक ने 45 साल की मोनिका लेडीज है, तो कैंट थाना क्षेत्र से भेजी गई थी। जलने के कारण उसको यहाँ भर्ती किया गया सदन के अंदर में, इलाज चालू हो रहा है। स्थिति वैसी 45% के आसपास जली है और शायद उसका एक कोई उसके घर में ही या किसी की मौत भी हुई है उसमें हेलट में, और दूसरा उसका साथी है, एक और आदमी एनजीओ में भर्ती हुआ है। 2 लोग भर्ती हुए हैं इस तरह के। पुलिस जांच में सामने आया है कि असल में भतीजे ने धोखे से फूफा की सारी जायदाद अपने नाम करवा ली थी, जिसका पता जब फूफा को लगा तो वो अंदर ही अंदर घुटने लगा और बदले की भावना में जल रहा था और आखिरकार गुस्से में उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे डाला। 16 मई 2023 थाना कैंट के बदली गुड़वा क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ने 3 लोगों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी है। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। फील्ड यूनिट और सर्विलेंस टीम्स को भी बुलाया गया और टीम्स बनाकर आसपास के क्षेत्र में सर्च को स्टार्ट किया गया, जिसके फलस्वरूप अभियुक्त को भी पकड़ लिया गया। इलाज के दौरान एक पीड़ित की मृत्यु हो चुकी है और पीड़ित पक्ष से प्रार्थना पत्र लेकर सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई करी जाएगी। मौके की पूछताछ से यह पता चला है कि दोनों ही पक्ष आपस में रिश्तेदार थे और आपसी कोई रंजिश को लेकर इनमें वाद विवाद था। आगे की कार्रवाई प्रार्थना पत्र के अनुसार करी जाएगी। देखा आपने ये तस्वीर, उसी फूफा की है जिसने अपनी जमीन खो देने के बाद एक ऐसी वारदात को अंजाम दे डाला जिसके शिकार 2 मासूम बच्चे हुए, क्योंकि भतीजे और भतीजे की पत्नी तो मौत की आगोश में सो गए, लेकिन अनाथ हुए तो 2 मासूम बच्चे। अब ऐसे में सवाल ये कि आखिर क्या मिला फूफा को ऐसा करके, जहां वो अपने साथ हुए धोखे की शिकायत पुलिस में कर सकता था, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता था, पर ऐसा न करके वो खुद ही भतीजे के परिवार का कातिल बन गया। बदले की भावना से किए गए अपराध जहां 2 जिंदगियों को खत्म कर दिया, वहीं 2 नाबालिग बच्चों को भी अनाथ कर दिया।
आपको बता दें कि कानपुर में एक फूफा ने अपने भतीजे और उसकी पत्नी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पड़ोसी बचाने आया, वो भी आग में झुलस गया। फिलहाल लगातार पुलिस फूफा को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फूफा अभी भी फरार है। देखने वाली बात होगी कि आखिर फूफा को पुलिस कब गिरफ्तार करती है और क्या कार्रवाई करती है। कानपुर से कमलेश कुमार। देखा आपने, बदले की भावना ने आखिर बुजुर्ग को मजबूर कर दिया क्राइम करने के लिए। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप खुद ही अपराधी बन जाएं और कानून को हाथ मिले। आरोपी फूफा अगर चाहता तो कानून का सहारा ले सकता था और कानूनी कार्रवाई के तहत जो है पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा करना जरूरी नहीं समझा। कानून को हाथ में लिया और अपने भतीजे को, उसकी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और 2 मासूम बच्चियों को अनाथ भी कर दिया।